ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं और परिवार के साथ एक क्लीन, बजट फ्रेंडली और होटल जैसी फैसिलिटी वाली धर्मशाला ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको श्री गजानन महाराज संस्थान भक्त निवास दिखाने वाली हूँ, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको क्लीन और कंफर्टेबल रूम्स, होटल जैसी फैसिलिटीज और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में टेस्टी वेज फूड मिल जाएगा। इस भक्त निवास की सबसे खास बात ये है कि यहाँ रूम्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए अक्सर रूम इजीली नहीं मिल पाते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रूम की बुकिंग कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको रूम मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रैवल टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नासिक की तरफ से आ रहे हैं तो ये भक्त निवास मेन रोड पर ही है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो टोल गेट आता है उसके बिल्कुल पास ही श्री गजानन महाराज संस्थान भक्त निवास है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस कंडक्टर या ड्राइवर से बस इतना कह दीजिए कि आपको गजानन महाराज भक्त निवास पर उतार दे। यहाँ काफ़ी यात्री उतरते हैं, इसलिए ज़्यादातर बसें इस जगह पर रुक जाती हैं। ये भक्त निवास काफ़ी बड़ा और अच्छी तरह से बना हुआ है। पूरा परिसर साफ सुथरा और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, इसलिए यहाँ रुकने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। भक्त निवास में एंट्री करते ही राइट साइड में आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप अपनी कार या बाइक से आए हैं तो उसे यहाँ आसानी से पार्क कर सकते हैं, और अगर आप किसी ग्रुप के साथ आ रहे हैं और बस से आए हैं तो बस पार्किंग की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। वहीं अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो चलने में असमर्थ है तो लेफ्ट साइड में आपको व्हीलचेयर मिल जाएंगे, यहाँ से आप व्हीलचेयर ले सकते हैं। और अगर आपके साथ काफ़ी हैवी लगेज है तो यहाँ पर आपको लगेज ट्रॉली भी मिल जाएगी। यहीं से थोड़ा आगे चलकर लेफ्ट साइड में रूम इंक्वायरी ऑफिस है और कंफर्टेबल वेटिंग रूम है। रूम की बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसी ऑफिस में आना होगा। रूम बुकिंग से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको इस भक्त निवास के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रूम और डोरमेट्री केवल फैमिली को दिया जाता है। आपके साथ आपका और आपकी फैमिली का ओरिजिनल आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो आपके साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड पर हस्बैंड का नाम होना चाहिए। यहाँ पर केवल कैश में पेमेंट होता है, किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता। इस भक्त निवास में रूम अफोर्डेबल और क्लीन होने की वजह से बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं और मोस्टली आपको फुल ही मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर आप रूम मिलने के अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से पहले आप इस भक्त निवास में पहुँच जाएं। जब भी आप भक्त निवास में पहुँचे ऑफिस में जाकर पहले पता करें कि रूम अवेलेबल है या नहीं। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे वेटिंग नंबर ले लीजिए और 9:45 पर भक्त निवास में अवेलेबल रहिए। 10 बजे के बाद जैसे जैसे रूम खाली होते जाते हैं एक एक करके सभी वेटिंग वालों को रूम दे दिए जाते हैं। मतलब आप जितना जल्दी भक्त निवास में पहुंचकर वेटिंग नंबर लेते हैं उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको रूम मिल जाएगा। जब तक आपका नंबर नहीं आता आप आराम से वेटिंग हॉल में वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट और कंफर्टेबल सिटिंग एरिया मिल जाएगा। साथ ही आप भक्त निवास में बने वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। चेक इन के टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसे फिल करने के बाद आपको आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और पेमेंट देकर सबमिट करना होता है। इसके बाद फॉर्म चेक करके आपको रूम की की और आधार कार्ड दे दिया जाता है। यहाँ पर रूम का चेक इन टाइम सुबह 10 बजे है, लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद कभी भी रूम लेते हैं उसके अगले 24 घंटे के लिए आपको रूम दे दिया जाता है। जैसे अगर आपने दोपहर 12 बजे रूम में चेक इन किया है तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक रूम आपका रहेगा। यहाँ पर रूम आप केवल 1 दिन के लिए बुक कर सकते हैं। अगर आपको रूम नेक्स्ट डे भी चाहिए तो आपको अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस में जाकर रूम एक्सटेंड कराना होगा। यहाँ पर आपको रूम्स की कई कैटेगरी मिल जाएंगी, तो अब मैं आपको यहाँ के रूम दिखा देती हूँ और उनके चार्जेस बता देती हूँ। यहाँ आपको 2 बेड नॉन एसी रूम केवल 400 रुपये मिल जाएगा। रूम और वॉशरूम दोनों यहाँ पर काफ़ी क्लीन है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। सेकंड है 3 बेड नॉन एसी रूम, जिसका चार्ज 500 रुपये रहता है। रूम की वीडियो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा 4 बेड नॉन एसी रूम 550 रुपये में, डबल बेड नॉन एसी डीलक्स रूम 900 रुपये में और डबल बेड एसी रूम 950 रुपये में मिल जाएगा। और इन सभी रूम्स में आप एक एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी ले सकते हैं।
अगर आप त्र्यंबकेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर त्र्यंबकेश्वर फुल गाइड वीडियो भी मिल जाएगी, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी यहाँ तक की दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप फैमिली ग्रुप में हो तो यहाँ पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज 70 रुपये पर बेड होता है। डोरमेट्री में आपको लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। लॉकर में आपको अपना खुद का लॉक लगाना होगा। साथ ही आपको यहाँ कॉमन वॉशरूम और बाथरूम भी मिल जाएगा। डोरमेट्री का चेक इन टाइम दोपहर 3 बजे रहता है और इसकी बुकिंग भी आपको ऑफिस में जाकर करनी होगी। भक्त निवास में आपको फ्री आरओ ड्रिंकिंग वाटर और गर्म पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। गर्म पानी सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक आता है, जिसकी टैप आपको गैलरी में मिल जाएगी। अगर आपके साथ ड्राइवर है तो उसके लिए यहाँ सेवार्थ निवास की व्यवस्था भी है। साथ ही अगर आप इस भक्त निवास में रुके हुए हैं और आपको कोई जनरल हेल्थ इशू होता है, जैसे सर दर्द या फीवर, तो यहाँ पर ऑफिस से आपको निःशुल्क मेडिसिन भी मिल जाएगी। चलिए तो मैं अब आपको इस भक्त निवास में जो भोजनालय है उसके बारे में बता देती हूँ। ऑफिस से आगे जाकर भक्त निवास का भोजनालय है, जहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भोजन मिल जाएगा। भोजनालय में नाश्ता सुबह 5:30 से 10 बजे तक, लंच दोपहर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और डिनर शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे तक मिल जाता है। भोजनालय में अंदर जाकर राइट साइड में टोकन काउंटर है, जहाँ से आपको भोजन का टोकन लेना होता है, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पे पेमेंट कैश से ही होगा। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर आपको 10 रुपये में चाय, कॉफ़ी और दूध मिल जाएगा। वहीं अगर आपको शुगर फ्री चाय चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। उपमा 30 रुपये में और पोहा केवल 20 रुपये में मिल जाएगा। लंच में यहाँ पर आपको साबूदाना खिचड़ी केवल 30 रुपये में और अनलिमिटेड वेज थाली केवल 60 रुपये में मिल जाएगी। इसके अलावा भक्त निवास में ही श्री गजानन महाराज जी का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। ये भक्त निवास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री गजानन महाराज जी शेगांव के द्वारा संचालित किया जाता है। गजानन महाराज एक महान संत माने जाते हैं, जो 1878 में शेगांव में प्रकट हुए थे। उन्होंने लोगों की सेवा, भक्ति और सादगी का मार्ग दिखाया। कई श्रद्धालु उन्हें भगवान गणेश जी का अवतार और कुछ भगवान दत्तात्रेय जी का स्वरूप मानते हैं। आज उनका शेगांव संस्थान त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, शेगांव, पंढरपुर और आलंदी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी भक्त निवास संचालित करता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि इनके भक्त निवास में किसी भी तरह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। आपको डायरेक्ट भक्त निवास पहुँच कर ही रूम की बुकिंग लेनी होगी, इसलिए किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसें। तो ये थी मेरी श्री गजानन महाराज संस्थान भक्त निवास को लेकर डिटेल जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।